जिंदगी में अगर पछताना नहीं चाहते हो तो इन 8 कामों को कभी अनदेखा मत करना। जय श्री कृष्णा मित्रों, पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नवजीवन ज्ञान गंगा में। दर्शक बंधुओं, आज की कहानी बड़ी ही महत्वपूर्ण है। ये कहानी आपकी उन्नति के लिए बहुत प्रभावशाली है। ये कहानी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है और ये कहानी आपको विपत्ति में भी पड़ने से रोक सकती है। मित्रों, इस कहानी को यदि आपने ठीक से समझ लिया तो आपका जीवन बदल देगी। ये कहानी तो छोटी है लेकिन इसका संदेश आपके जीवन में बहुत काम आने वाला है। आपको ये बहुत बड़ा संदेश दे करके जाएगी। मित्रों, आप लोग कहानी में खो जाएं उससे पहले आपसे निवेदन है, जो भाई हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकॉन ऑन अवश्य कर लें। वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। दर्शक बंधुओं, किसी शहर में एक अभय सिंह नाम का राजा राज्य करता था। अभय सिंह बहुत ही न्यायप्रिय राजा था। जो लोग अधर्मी थे उनके प्रति राजा अभय सिंह बहुत ही सख्ती पेश करता था और उन्हें बहुत ही कठोर दंड दिया करता था। राजा का खौफ प्रजा में इस कदर था कि चोर और लुटेरे या तो नगर छोड़ करके भाग गए या फिर उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया। मित्रों, एक दिन की बात, राजा अभय सिंह के राज्य में एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया। राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और उसे ले जा करके राजा के सामने राज दरबार में पेश किया। राजा के सामने पेश करके कहने लगे, महाराज, आज की रात मैंने इस चोर को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। प्रिय मित्रों, राजा ने सिपाहियों की पूरी बात सुनने के बाद उस चोर से पूछा, क्यों भाई चोर, क्या तुम्हें पता नहीं था कि हमारे राज्य में चोरी करने वाले को फांसी की सजा दी जाती है? हाथ जोड़ करके चोर कहने लगा, जी महाराज, मैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, फिर भी मैंने चोरी करने की हिम्मत की। हे महाराज, वैसे तो मैं कोई पेशेवर चोर नहीं हूँ, मैंने अपने जीवन में आज पहली बार चोरी की है, लेकिन फिर भी आपके सिपाहियों ने मुझे पकड़ लिया। राजा कहने लगा, यदि तुम पेशेवर चोर नहीं हो फिर तुमने चोरी करने का प्रयास क्यों किया? तुम्हारी ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुमने चोरी का कदम उठाया? तब चोर हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज, मैं एक बेरोजगार व्यक्ति हूँ और घर से बहुत ही गरीब हूँ। 2 दिन से मेरे बच्चे भूखे थे, मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा यदि मैं चोरी करता हूँ और चोरी करते हुए यदि पकड़ा गया तो मैं ही मरूंगा, यदि चोरी नहीं करता हूँ तो मेरा पूरा परिवार भूख से मर जाएगा। दर्शक बंधुओं, जो मरता वो क्या नहीं करता। राजा कहने लगा, आप बेरोजगार क्यों हो? हमारे राज्य में तो 101 धनी व्यक्ति हैं, क्या किसी ने तुम्हें रोजगार नहीं दिया? चोर कहने लगा, हे राजन, हमें रोजगार तो बहुत लोगों ने दिया, लेकिन क्या करें, हमारी तो किस्मत ही खराब है। जो भी कोई मुझे काम देता है वो कुछ दिन के बाद मुझे काम से हटा देता है। राजा ने पूछा, हे भाई, ऐसा क्यों? तो चोर कहने लगा, हे महाराज, ऐसा इसलिए कि हमारे पास एक विशेष गुण है। मैं जिस व्यक्ति के यहाँ काम करता हूँ उससे संबंधित मुझे हर रोज सपना आता है और वो सपना हकीकत में बदल जाता है। मेरा देखा हुआ सपना वो शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है। यदि अशुभ सपने के बारे में मैं उसे बताता हूँ तो वो मुझे काम से निकाल देता है। हे महाराज, मेरे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है कि सपने वाली बात मुझसे बिना कहे रहा नहीं जाता। आज मेरे लिए मेरा ये गुण मेरे लिए अभिशाप बन गया है। लोग मुझे देखते ही काम देने से इनकार कर देते हैं, कहते हैं इसे मत रखना। ये आदमी जिस किसी के बारे में अशुभ बातें करता है वो सच हो जाती हैं। पिछली बार एक सेठ ने मुझे काम दिया, मैंने उसी रात सपना देखा कि सेठ की स्त्री किसी दूसरे पुरुष के साथ भाग गई है। जब ये बात मैंने सेठ जी को बताई कि तुम्हारी स्त्री किसी अन्य पुरुष के साथ भाग जाएगी और अगले दिन वो बात सच हो गई, तो सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया। हे महाराज, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? परिवार को पालना भी मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कोई भी पिता अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता है। हे महाराज, इसीलिए मजबूर होकर मैंने चोरी की। प्रिय मित्रों, चोर की बातें अच्छी तरीके से सुनने के बाद राजा को उस पर तरस आ गया। राजा कहने लगा, देखो भाई, अपराध तो तुमने किया है और इस अपराध का दंड भी तुम्हें मिलेगा, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी फांसी की सजा को माफ करके 1 वर्ष कारावास की तुम्हें सजा सुनाता हूँ। इतना कहने के बाद राजा ने सिपाहियों को आदेश दे दिया
कि इसे 1 वर्ष के लिए कारागार में डाल दो। मित्रों, सिपाही लोग चोर को ले जाने लगे। चोर हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे महाराज, अब तो मैं 1 वर्ष तक आपकी जेल में ही रहूंगा, लेकिन जाते जाते मैं कल रात जब आपके सिपाहियों ने मुझे पकड़ा था और मुझे हवालात में बंद कर दिया था, तब मैंने वहां एक सपना देखा था। उस सपने को मैं आपको बताना चाहता हूँ। चोर के सपने को जानने की राजा के मन में भी उत्सुकता बढ़ आई। राजा कहने लगा, हे चोर भाई, क्या सपना देखा है तुमने? तब चोर रात के सपने को राजा के लिए सुनाने लगता है कि हे महाराज, आपको सावधान रहना चाहिए। आपका जो पड़ोसी मित्र देश है वो आपके राज्य को हड़पने का षड्यंत्र रच रहा है। प्रिय मित्रों, चोर की बात सुनकर के पहले तो राजा को ऐसा लगा जैसे कि चोर बकवास कर रहा हो। राजा ने सोचा, हमारा पड़ोसी देश हमारा बहुत अच्छा मित्र है, वो हमारे बारे में भला बुरा क्यों सोच सकता है? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। तब चोर कहने लगा, महाराज, अक्सर धोखा वही देते हैं जिन पर हमें अत्यंत विश्वास होता है। कहते हैं अविश्वासी पर तो विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन अत्यंत विश्वासी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि कोई अधिक विश्वासी है तो फिर भी उसकी छुपकर कभी कभी परीक्षा करते रहना चाहिए। राजा कहने लगा, हे चोर, यदि तेरी बात झूठ निकली तो इसके बदले में मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। चोर कहने लगा, हाँ महाराज, मुझे आपकी सजा स्वीकार है। आप इस बात की परीक्षा करवा लें। यदि मेरी बात झूठ निकले तो आप मेरा सर काट देना। दर्शक बंधुओं, इधर राजा ने चोर को तो जेल में डाल दिया और अपने कुछ गुप्तचर भेजकर इस बात का पता लगवाया, तो उसकी बात पूरी तरह से सच निकली। वास्तव में उसके पड़ोसी देश का राजा अभय सिंह के राज्य पर चढ़ाई करने का षड्यंत्र रच रहा था। राजा ने तुरंत अपनी फौज को सतर्क रहने का आदेश कर दिया। इधर राजा ने चोर को जेल से निकलवाकर उसे पुरस्कारित किया और उसकी सजा को माफ कर उसे अपने घर के मुख्य द्वार का पहरेदार बना दिया। प्रिय दर्शक बंधुओं, उस चोर की किस्मत अब पूर्ण तरीके से बदल चुकी थी। कहते हैं राजा जिस पर प्रसन्न हो जाए उसकी किस्मत बदलते देर नहीं लगती है। अब वो चोर राजा के द्वार पर पहरा लगाने लगा। रात में चोर को नींद आ गई और नींद आने पर उसे एक सपना आया कि राजा अभय सिंह का जो सबसे वफादार सेनापति है, उससे मिलने के लिए दुश्मन देश का एक दूत आता है। वो दूत सेनापति से कहता है कि हमारे महाराज ने आपकी शर्त को मान लिया है, आपको इस देश का राजा बना दिया जाएगा। आप किसी तरह से यहाँ के राजा को बंदी बनाकर जेल में डाल दो। यदि आपकी प्रजा आपके खिलाफ विद्रोह करती है तो इसकी कसर हम पूरी कर देंगे। हम अपनी सेना के सहित आपके राज्य पर चढ़ाई कर देंगे। दर्शक बंधुओं, सेनापति और पड़ोसी राज्य के दूत के बीच में इतनी बातचीत हुई, तब तक सवेरा हो चला था। सेनापति कहने लगा, देखो भाई, अब दिन निकल आया है, यहाँ से जाना अब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। आज दिन भर आप हमारे पुराने मकान में ठहर जाओ और रात्रि होने पर हम तुम्हें निकाल देंगे। मित्रों, सेनापति ने वैसा ही किया। पड़ोसी देश के दूत को अपने पुराने बंगले में ठहरा दिया। इधर जब चोर की आंख खुली तो उसने ये बात अपने राजा को बताने का निश्चय कर लिया। दिन में जब राजा का दरबार लगा तो चोर राजा के दरबार में पहुंच गया और रात को सपने वाली बात उसने राजा को जैसी की तैसी सुना दी। मित्रों, दरबार में वो सेनापति भी उपस्थित था। ये सुनकर सेनापति चौंक पड़ा। सेनापति कहने लगा, महाराज, ये धूर्त चोर आपको मेरे खिलाफ भड़का रहा है। इसकी बातें पूर्ण तरीका से मिथ्या हैं। इसे इसी क्षण मौत की सजा सुना दीजिए। चोर कहने लगा, महाराज, यदि मेरी ये बात झूठ लग रही है तो वो पड़ोसी राज्य का दूत तो झूठ नहीं होगा जो हमारे सेनापति ने अपने पुराने बंगले में ठहराया हुआ है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप स्वयं चल करके देख लीजिए। मित्रों, राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को ले जाकर इस बात की पुष्टि की तो हकीकत में सेनापति के बंगले में पड़ोसी राजा का दूत ठहरा हुआ था। दूत से जब राजा ने सख्ती से पूछा तो उसने सारी सच्चाई बता दी और कहा, हे महाराज, आपका सेनापति आपको मारकर स्वयं राजा बनने की योजना बना रहा है। ये हमारे यहाँ के राजा की सहायता से आपके राज्य पर आक्रमण करना चाहता है। प्रिय मित्रों, राजा ने बिना देरी किए हुए उस सेनापति को फांसी पर चढ़ा दिया और चोर को अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। प्रिय दर्शकों, यदि राजा चोर की बातों को नहीं सुनता और अपने वफादार सेनापति के कहने पर यदि चोर को मार डालता तो सेनापति राजा को मारकर वहां का राजा बन जाता
और वहां का राज्य हड़प लेता। इसीलिए कहते हैं कि इन 8 लोगों को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। इन 8 लोगों की अनदेखी करने वाले को सदैव पछताना पड़ता है। मित्रों, वे 8 लोग कौन हैं? नंबर 1 बालक, नंबर 2 स्त्री, नंबर 3 रोग, नंबर 4 दास, नंबर 5 पशु, नंबर 6 धन, नंबर 7 विद्या का अभ्यास, नंबर 8 शत्रु। मनुष्य को इन सब पर हर क्षण दृष्टि बनाए रखनी चाहिए। इनकी अनदेखी करने का अर्थ है स्वयं का और दूसरों का नुकसान करना। स्त्री को अनदेखा करने पर वो स्वतंत्र होकर दूषित स्त्री पुरुषों का सहयोग पाकर भटक सकती है या किसी बड़ी विपत्ति में फंस सकती है या दुष्ट पुरुषों के बहकावे में भी आ सकती है। बुरी मनसा वाले लोग उसे अपना अवसर बना सकते हैं। बालक और पागल की निगरानी रखने से वो कभी मुसीबत में नहीं पड़ेगा और उसके द्वारा होने वाले बड़े नुकसान से भी बचा जा सकता है। और ऐसे में वो बुरी संगत से भी बचा रहेगा। उसको अवगुणों से भी बचाया जा सकता है। रोग को अनदेखा करने से रोग घातक हो जाता है। समय रहते यदि उसका इलाज हो जाता है तो उससे कम कष्ट सहे ही छुटकारा मिल जाता है। नंबर 4 नौकर की अनदेखी करने पर वो लापरवाह हो सकता है और वो आपका नुकसान भी कर सकता है। पशु की अनदेखी करने से वो हिंसक हो सकता है या किसी खाई खंदक में गिर सकता है। धन की अनदेखी करने से जालसाजी हो सकती है और धूर्त और चोर लोग उसे हड़प सकते हैं। विद्या का अभ्यास न करने से विद्या समय पर काम नहीं आती है। शत्रु की अनदेखी करने पर वो आपको कभी भी चोट पहुंचा सकता है। मित्रों, कहते हैं दुनिया में 2 तरीके के शत्रु होते हैं। एक वो जो आपके सामने आकर आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है और दूसरा वो जो आपके साथ मिलकर के घात करता है। सामने आकर लड़ने वाला शत्रु भले ही आपसे बलवान हो फिर भी वो इतना खतरनाक नहीं होता, पर मिलकर घात करने वाले बहुत खतरनाक होते हैं जो आपके विश्वास का फायदा उठाकर आपको जड़ से नष्ट कर सकते हैं। सामने आकर लड़ने वाले से आप अपना बचाव भी कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर ही अंदर घात करते हैं उनसे आप नहीं बच सकते हो। इसलिए अधिक विश्वासी किसी को नहीं बनाना चाहिए और यदि हो भी तो उसकी छुप छुप कर परीक्षण करते रहना चाहिए। प्रिय मित्रों, एक बात और ध्यान रखना, सज्जन व्यक्ति की सेवा में भी कभी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। समय पर उसकी रक्षा और उसका पालन होते रहना चाहिए। कहते हैं यदि सज्जन को आपने बचा लिया तो सच्चाई को आपने बचा लिया। सज्जन पुरुष की अनदेखी करने से ईमानदारी, इंसानियत, सदाचार, संस्कार विलुप्त हो सकते हैं। सज्जन पुरुषों की वजह से ही समाज में प्रेम और सद्भाव रहता है। सज्जन को बचाना ही धर्म की रक्षा है, देश की रक्षा है, मानवता की रक्षा है। इसलिए भूलकर भी इन सब चीजों की कभी अनदेखी ना करें। दर्शक बंधुओं, इस वीडियो के माध्यम से इस महत्वपूर्ण जानकारी को मैंने आप तक पहुंचाया। ये वीडियो आपको कैसी लगी? आप अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।